घड़ी हर घर में लगी होती है और जब वो घड़ी चलती है तो टिक 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 की आवाज आती है घड़ी में। फिर भी आज का आदमी चेत नहीं रहा है, फिर भी आज के आदमी के दिमाग पे जब बात नहीं चढ़ रही कि वो घड़ी टिक टिक करके ये कह रही है कि समय भी तुम्हारे जीवन की सांसों में टिक टिक करके कुलारी मार रहा है और तुम्हारी सांस की डोरी भी ऐसे ही धीरे धीरे कट रही है। तो जितना जीवन शेष बचा है उतना ही विशेष हो जाए। जितना जीवन शेष बचा है उतना ही विशेष हो जाए। पर अगर जीवन शेष जीवन को विशेष नहीं बनाया तो अवशेष भी नहीं बचेंगे हमारे। ये बचेंगे? अवशेष भी बचने वाले नहीं है। निवेदन है जितना शेष है अब उतना ही विशेष हो जाए। अब अगर भग नहीं है तो भगवान की तरफ भगो, जगत से भगत बनो, जगत में रह के भगत बनो। इस बार की कथा का नाम यही रहेगा, भागवत और भगत। इसमें भगवान की भी चर्चा होगी और इसमें कलयुग के भक्तों की भी चर्चा होगी, इसलिए इसका नाम होगा भागवत और भगत। और हमारे यजमान की पत्नी भी नाराज ना हो जाएं कि स्वामी जी को तो जोड़ लिया कथा में, हम रह गए। अभी तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो ये हमारी बड़ी भाभी माँ जैसी है। तो भगत और भागवत को छाया और माया, इसी का पूरा खेल है संसार में, छाया और माया का। अगर भगवान की छत्र छाया में आ गए तो ये माया हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। पर हम माया के चक्कर में ज्यादा हैं, पर भगवान की छत्र छाया के चक्कर में ज्यादा नहीं है। देखो, तुम जितना माया के पीछे भागोगे ये माया उतनी ही भागती जाएगी। ये माया कभी पकड़ में नहीं आएगी। और हमारी बात ना मानो तो कल और परसों 2 दिन 2 काम करना। कल सुबह उठना और जिस तरफ से सूर्योदय होता है उस तरफ पीठ करके खड़े होना। जिस तरफ से सूर्योदय होता है उस तरफ पीठ करके खड़े होना। तो तुम्हारी छाया कहां पड़ेगी? आगे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब सूर्य की तरह पीठ होगी तो छाया कहां पड़ेगी? आगे। अब तुम जितना तेज दौड़ना चाहते हो उतना तेज दौड़ लो, क्या अपनी छाया को पकड़ पाओगे? जितना तेज तुम दुनिया का सबसे बड़ा दौड़ाक हो और उससे कहो कि सूर्य की तरह पीठ करके अपनी छाया को पकड़ के बताओ, क्या वो पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। और परसों एक काम करना, जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ मुंह करके खड़े होना। तो तुम्हारी छाया कहां पड़ेगी? पीछे पड़ेगी। अब तुम कितना भी छाया से पीछा छुड़ाना, पर तुम जितना तेज दौड़ोगे ये छाया उतनी तेज तुम्हारी तरफ चलेगी। बात सीधी सीधी है। अगर जगत की तरफ मुंह रहेगा तो न माया मिलने वाले हैं न राम मिलने वाले हैं। अगर भगवान की तरफ पीठ कर ली और जगत की तरफ मुंह कर लिया तो तुम कभी इस माया को पकड़ नहीं पाओगे। भगवान की छत्र छाया तुम्हें कभी प्राप्त होगी नहीं। और अगर भगवान की तरफ मुंह बना रहा, पीठ हो जगत की तरफ और मुंह हो भगत की तरफ, तो भगवान की छत्र छाया कभी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए नाम जप करो। जीवन में जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो। नाम जप की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा नाम जप की है। और अगर नाम भगवान को अपना बना लिया तो भगवान तो अपने आप तुम्हारे बन जाएंगे। राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान स्वयं भगवान के नाम की महिमा नहीं गा सकते। भगवान स्वयं भगवान के नाम की महिमा नहीं गा सकते। एक बार 3 माताएं बैठी, ध्यान से सुना। कौशल्या, माता अंजनी और अगस्त की मां, तीनों माताएं अपने अपने बेटों की चर्चा कर रही थी। और दुनिया की हर मां अपने बेटे की प्रशंसा करती है। हर मां अपने बेटे की प्रशंसा करती है, चिंता करती है, सुरक्षा करती है। तो माता कौशल्या ने कहा, मेरे बेटे को जानती हो कितना बलशाली है? बोले कितना? बोले मेरे बेटे ने समुद्र पे पुल बना दिया था।
इतना बलशाली हमारा राम। अंजनी ने कहा सुनो तो, तुम्हारे बेटे ने तो खाली पुल बनवाया था, हमारा बेटा सहज में नाक गया था उसको। हनुमान जी नाके थे कि नहीं नाके थे? प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अगस्त की मां ने कहा सुनो, तुम्हारा बेटा समुद्र पे पुल बनवाता है, तुम्हारा बेटा समुद्र पे पुल बनवाता है, मेरा बेटा अंजनी तुम्हारा बेटा नाक जाता है, पर मेरा बेटा तो 3 आचमनी में पूरे समुद्र को ही पी जाता है। पी गए थे अगस्त जी के नहीं पिए थे? कौशल्या को लगा फिर हमारा ही बेटा छोटा है, हमारा ही बेटा छोटा है। रात में घर आई तो मुंह उदास था। भरत जी ने पूछा मां आज क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा उतरा है? कौशल्या बोली क्या बताएं भरत, तुम्हारे दाऊ ने आज हमारी नाक कटवा दी। भरत जी बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भैया कोई ऐसा काम करे जिसमें तुम्हें नीचा देखना पड़े। बोले नहीं नहीं भरत, आज हम तारीफ कर रहे थे, अंजनी ने हमारी बात काट दी, अंजनी की अगस्त की मां ने बात काट दी। भरत जी बोले मां एक काम करके आओ, अंजनी से पूछ के आओ कि वो समुद्र कैसे नाके, और अगस्त की मां से पूछो कि तुम्हारे बेटे ने सागर पिया कैसे। माता कौशल्या गई, बोले अंजनी बताओ तुम्हारा बेटा सागर कैसे कूद गया? बोले बहुत छोटी बात, इस किनारे खड़ा हुआ, कहा जय श्री राम और उस तरफ चला गया। अगस्त की मां से कहा तुम्हारे बेटे ने सागर कैसे पिया? बोले उसने आचमनी उठाई, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। जब कौशल्या लौट के आई इतने में राम जी को भी सब बात पता लग गई थी। राम ने कहा मां क्या क्या निर्णय हुआ? कौशल्या बोली बेटा आंखें तो हमारी आजा खुली रे। बोले कैसी? बोले ताकत तुम में नोइया है बेटा, ताकत तो तुम्हारे नाम में है। जौन सागर पे तुम्हें पुल बनवाने पड़ो, हनुमान तुम्हारा नाव लेके ऐसे ही कूद गया। अगस्त ने 3 आचमनी में पी लिया। इस कथा के कहने का मतलब सिर्फ मेरा एक है कि इतनी सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है जितनी समर्थ भगवान के नाम में है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जीवन में मनुष्य तन मिला है। बात वही है कि जितना शेष बचा है उसको विशेष बनाओ। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? देह धरे का दंड है यह सब काहू को होए। जो बीत गया उसे जाने दो। देह धरे का दंड है यह सब काहू को होए। और हंसकर ज्ञानी काटता और मूर्ख बैठा रोए। ज्ञानी उसको हंस के निकाल देता है और मूर्ख उसी पे बार बार चिंतन करता रहता है। तो जो शेष बचा है उसको विशेष बनाओ, वरना तुम्हारे अवशेष भी नहीं बचेंगे। हम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं। नर नारायण ने इसको बद्री का आश्रम में बैठ करके निर्माण किया, चतुश्लोकी भागवत। बात फिर वही आ रही कि ये सब बातें तुम्हें पता है, कहो सो हम फिर वे रटी रटाई तुम और जाएंगे तई सुनाए दे रहे जैसे ये में लिखी है। पर उसे होने का कुछ नहीं है। 50 बार पूतना मर गई तुम और ने कथा सुन ली, 50 बार कंस मर गया तुमने कथा सुनी है। बसदेव देव की जेल में रहे कौन को पता नहीं है। नंद यशोदा ने पालो पोसो कौन को पता नहीं है। आज वर्तमान स्थिति के अनुसार अब कथा ऐसी कहनी चाहिए कि जिससे जीवन की वृथा का नाश हो जाए। क्योंकि जब तक जीवन में वृथा रहेगी तो कथा भी अच्छी नहीं लगेगी। जब कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन नहीं करता है। क्यों? बोले भाई मरीज को शुगर है, अब 2-4 दिन हमें शुगर को कंट्रोल करने में लगेगा कि नहीं लगेगा। और जब शुगर कंट्रोल हो जाएगा तब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता शुगर के पेशेंट का। ऐसे ही
आज के आदमी को भी कलयुग की बीमारी है, तो डायरेक्ट उसके दिमाग में कथा नहीं बैठने वाली। पहले जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या, इनका रोग लग गया है, पहले उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले कर्मों को सुधारो, फिर कृष्ण जीवन में आएंगे तो आनंद अलग होगा। और अगर कर्म बिगड़े रहे तो कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन को दर्शन दिया, पर दुर्योधन ने अपने कर्म नहीं सुधारे, इसलिए कृष्ण बगल में भी रहे पर जीवन में उसका कोई मतलब नहीं। खाली भगवान का दर्शन करने सब अच्छा हो जाएगा? तो रावण ने क्या राम जी को आमने सामने नहीं देखा होगा? दुर्योधन के बगल में नहीं बैठे रहे भगवान शांति दूत बनकर? कृष्ण तब मिलेगा जब हमारे कर्मों में सुधार होगा, और अगर कर्मों में सुधार नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। भगवान पास में भी रहेंगे फिर भी तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। कबीरदास जी ने इसीलिए कहा कि जल में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हांसी। जल में मछली प्यासी है और हम कलयुग में भगवान के लिए तड़प रहे हैं। ये हालत यही तो है। जबकि जितनी कृपा भगवान ने कलयुग के भक्तों पर की है, इतनी कृपा ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में किसी पे नहीं की। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अगर भगवान का भजन करना होता था तो पहले गुफा ढूंढने पड़ती। भजन करवे के पहले गुफा ढूंढते देवता, ऋषि, काय राक्षस जिंदा जला देते। रावण ने आगी लगवा दी, अच्छे अच्छे बाबों पे महाराजों के ऊपर तेल डाल के फुकवा दे। पढ़ो आप रामायण। रावण ने क्या देश पारित किया था? जय ही देश धैन दुज पावई, और नगर गांव पुनियाग लगावई। अगर 3 युगों में भजन करना होता था तो गुफा ढूंढनी पड़ती थी। कलयुग में तो क्या सुविधा है, भगवान ने कहा तुम्हें गुफा नहीं ढूंढनी, खाली कथा ढूंढ लो, जहां भगवान की कथा हो रही हो वहीं बैठ के भजन कर लो। 3 युगों में ऐसी कथा नहीं हो पाती। इतने में तो आग लगाई जाती पंडाल में। कलयुग में भगवान परीक्षा नहीं करते भक्तों को। इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं हुई, पर मूरत ध्वज की परीक्षा के बाद भगवान वचन हरवा लिया मूरत ध्वज ने कि प्रभु अभी तो द्वापर का अंत है, तो हमने इतनी कठिन परीक्षा दे दी, पर कलयुग में कोई भक्त इतनी कठिन परीक्षा नहीं दे पे। अरे अबे तो आदमी इतो नहीं कर सकता, अगर मंदिर जा रहा हो आंखों पांव में ठेवो घल जाए तो कब वो कल से मंदिर जाओ छोड़ दे। काय के लगे मंदिर जा रहे थे, ठेवो लगा हमें जाने नहीं है। जाने सोच पाए कि वो दिन पांव कटने तो, पर तुम अच्छी गली जा रहे थे तो भगवान ने तनक में नकार दो। जा भी तो सोच हो सकती कि भगवान की कृपा है रे, मंदिर जा रहे थे सो के लिए ठेवे ही में निपट गए, चोट में ही निपट गए। और देखो अगर धर्म के रास्ते पे चल रहे हो और अगर ठोकर लग रही है, बहुत ध्यान से बात समझियो, धर्म की गली जा रहे हो अगर ठोकर लग रही है तो समझ लियो कि तुम ठाकुर की नजर में आ गए। कहा है वो परीक्षा ले रहा हो कि आप आउट होकर नहीं आ पाते, क्योंकि ठोकर के बाद ही ठाकुर का दर्शन होगा परमात्मा का। भगवान जब मूरत ध्वज के यहां गए, इनके बेटे थे ताम्रध्वज ध्वज, बड़ा धर्मात्मा राजा था मूरत ध्वज। अर्जुन के सामने भगवान बड़ी प्रशंसा करें मूरत ध्वज की, बड़ा धर्मात्मा राजा। एक दिन अर्जुन बोले कि परीक्षा करिए, भगवान बोले चलो। मूरत ध्वज के यहां गए। मूरत ध्वज तो संत ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। चरण धुलाए, पूरे घर में घुमाया। एक बात और विशेष ध्यान से सुन लेना, घर में कभी कोई ब्राह्मण आवे, साधु आवे, कन्या आवे और उसके अगर पैर धुलाना तो उन पैरों को कपड़े से मत पोंछना। कई बार आदमी बड़े बड़े संतों के चरण धुला कर तुरंत टावल से पोंछ देते, ये सबसे बड़ा अपराध है। संतों के, कन्याओं के, ब्राह्मण के अगर चरण धुलाओ तो कपड़े से मत पोंछना। उनसे कहना महाराज गीले पांव थोड़े से हमारे घर में चल दो। अगर तुम्हारे घर में कोई संत पैर धुला के गीले पांव चलता है तो जितनी बूंद
उन कन्या संत ब्राह्मण के पांव से रिसकर के जमीन पे गिरती है। तुम्हारे घर की दरिद्रता, तुम्हारे घर की अशांति, क्योंकि आज घर में शांति तो किसी के है ही नहीं, हर घर में क्रांति मची है। बोलो है किसी के घर में शांति? दिखावे के लिए कुछ भी करते रहो, पर वास्तविकता जिंदगी ये है कि हर घर में क्रांति है। आज शांति लाल को पता ही नहीं है कहां गए, मांगी लाल घूम रहा है। शांति लाल का कोई पता नहीं, हर घर में मांगी लाल हैं। तो जितने संत ब्राह्मण कन्या के चरण से पानी ऋषि के जो लगा रहता है वो गिरता है, वो जल हमारे पितरों को पीने के लिए मिलता है। पितर संतुष्ट होते हैं, और अगर पितर संतुष्ट होते हैं तो घर में सुख, शांति, प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है। मूरतध्वज ने पूरे घर में घुमाया, कहा महाराज अच्छा अर्जुन को बना लिया था भगवान ने शेर। बोले क्या सेवा? भगवान बोले प्रसादी पाएंगे। मूरतध्वज तो धन्य हो गया, हमारे घर में कोई संत की प्रसादी हो रही है, बड़ी कृपा है। बताओ महाराज क्या पाओगे? भगवान बोले हम तो जो राम इच्छा से बन जाए तो पालेंगे, पर हमारा शेर भी भोजन करेगा। अब शेर साउदाने की खिचड़ी तो खाता नहीं, फलाहारी तो है नहीं, वो तो मांस खाता है। भगवान बोले ये मांस खाएगा। मूरतध्वज बोले मंजूर है। भगवान बोले हम पूछ लें, मेरा बड़ा प्रेमी शेर है। भगवान बोले हमारा शेर कह रहा है कि हम इनके बेटे का मांस खाएंगे। इनके लड़के का नाम था ताम्रध्वज। रघुवंशी राजा रहे मूरतध्वज, क्षत्रिय राजा। धन्य रे धर्मात्मा, और इन्हीं धर्मात्माओं के बल पर आज ये धरती सदी है। ये धरती को कितने लोग साधे हैं पता है? इस धरती को 7 लोग साधे हैं। इन 7 में से एक भी हट जाएगा तो ये धरती नष्ट हो जाएगी। धरती को कितने लोगों ने साधा है? 7 लोगों ने। गौ ने, बहुत ध्यान से समझना, गाय ने, पतिव्रता नारी ने। हाँ, पतिव्रता नारी का बड़ा योगदान है इस धरती को खुशहाल रखने के लिए। गाय ने, पतिव्रता नारी ने, वीरों ने, दानवीरों ने, दानियों से यह धरती सदी है। भजन करने वाले साधुओं ने, अपने सन्मार्ग पे चलने वाले ब्राह्मण के तप से यह धरती सदी है, और वैष्णव से यह धरती सदी है। मूरतध्वज ने कहा मंजूर है। भगवान बोले दूसरी शर्त और है शेर की। बोले क्या? बोले आरे से तुम पति पत्नी को काटना पड़ेगा और मेरा शेर दाहिना अंग खाएगा। तो शर्त यह है कि मां बाप की आंख में आंसू न आए। अब बताओ कितनी कठिन परीक्षा है, कौन मां बाप अपने बेटे को काटे और आंसू न आए? पर धन्य रे मूरतध्वज बोले ये शर्त भी मंजूर है। बेटे ने कहा अगर पिता का धर्म बचता है तो मैं अपना बलिदान दे दूंगा। हमारी धरती बलिदान की धरती है, ये त्याग की धरती है, ये तपस्या की धरती है। इसलिए भारत भूमि की मिट्टी का तिलक लगाया जाता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ताम्रध्वज बैठे और मूरतध्वज और उनकी पत्नी आरे से चीर रहे हैं अपने बच्चे को। दाहिना अंग दान कर दिया है शेर को, बाएं आंख से आंसू गिर गया ताम्रध्वज की। भगवान ने कहा बस बस बंद करो, शर्त थी कि आंसू न गिरे। अब हमारा शेर ये मांस नहीं खाएगा। ताम्रध्वज ने रो करके कहा कि हे महात्मा, आपको तो दाहिना अंग दिया है, आंसू तो बाएं अंग में आया है। बाएं अंग में तो इसलिए आंसू आया कि धिक्कार संघ के लिए कि जो आज माता पिता की सेवा में काम न आया, इसलिए आंख में आंसू आए। भगवान प्रसन्न हो गए। धन्य रे मूरतध्वज। तो मूरतध्वज से कहा वरदान मांगो। मूरतध्वज ने कहा भगवान अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो बस एक वरदान दे दो कि कलयुग में किसी भक्त की परीक्षा मत लेना, क्योंकि कलयुग में कोई भक्त इतनी कठिन परीक्षा दे नहीं पाएगा। तो निवेदन बस इतना है
कि पहले अपने कर्मों को ठीक करो, फिर कृष्ण की कृपा अपने आप जीवन में तुम्हारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर कर्म में गड़बड़ी रही तो भगवान की कृपा कभी भी इस जीव पे नहीं हो सकती है। इसमें 12 स्कंद, 365 अध्याय। नरनारायण ने बद्रिकाश्रम में बैठ के इस ग्रंथ को बनाया। हम आपको सिर्फ मूल कथा कहेंगे, सार, बाकी का पाठ तो हमारे शास्त्री जी पूरा करेंगे। पाठ बिल्कुल पूरा होगा क्रम से जितना है, क्योंकि पाठ का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाठ से पितरों को शांति मिलती है। हम तो आपको इसमें से जो हमारे जीने के लायक सूत्र हैं वो निकाल के देंगे और कोशिश करेंगे कि इन 7 दिन में अगर एक एक बात भी आपके जीवन में उतर गई तो गारंटी हम लेते हैं कि भगवान का साथ आपको मिल जाएगा। अगर एक एक भी बात जीवन में उतर गई, रोज कोई ना कोई अवगुण छोड़ो और रोज एक बात भर ले जाओ कथा से, क्या जा बात अब हम दोनों जी हैं, दोनों ये बात पे अमल कर रहे। एक ना एक संकल्प करो। ऐसा संकल्प नहीं करियो एक जगह भाई कथा पंडित जी ने जजमान हो करो खड़ो, पहले दिन बोले तुम्हें एक संकल्प लेना है। बोलो गुरु जी लवा दे, अब बेदाई गए। बोले बीड़ी पीते हो, बोले हो, बोले आज से छोड़ दे। जजमान ने कही छोड़ दी। दूसरे दिन पंडित जी बोले खड़े हो जाओ। जर्दा खाते हो, बोले गुरु जी कबों कबों, बोले छोड़ दो। तीसरे दिन फिर पान खाते हो, बोले महीना छोड़ दो। चौथे दिन यजमान खड़ा हुआ, पंडित जी बोले प्याज लहसुन खाते हो, बोले हाँ, बोले छोड़ दो। 5वें दिन आओ, यजमान पहले ही खड़ा होगा, बोले गुरुजी आज एक चीज हम अपने मन से छोड़ दें। 4 दिन तो आपने छुड़वाओ। पंडित जी बड़े खुश कि ना जाने यजमान क्या छोड़ रहा है। बोले बताओ क्या छोड़ रहा है। बोले आज से कथा में बैठ वही छोड़ रहा है। अब कहां न छोड़े, 7 दिन में घर द्वार छुड़ा के बाबा कर दे। जैसे बाबा कथा बाचा कैसे यजमान हो जाए। तो बोलो हम कथा ही छोड़े दे रहे, अब तुम 2 दिन बाँच ले, मनोवर को पूजा में बैठा ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम का एक ना एक बुराई का त्याग करो और एक ना एक अच्छाई जीवन में जरूर धारण करो, तो इस जीवन का आनंद बन जाएगा। एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषियो मल सत्संज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। नैमिषारण्य का मतलब है, निमिष कहते हैं समय को, आरण्य कहते हैं जंगल को। वैसे तो नैमिषारण्य है यूपी में सीतापुर जिले में। एक बार सब देवता इकट्ठे भाई भगवान के गए, बोले प्रभु हमें ऐसी जगह बताओ जहां बैठ के भजन कर सके। भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, कहा इसके पीछे पीछे चले जाओ, जहां ये रुक जाए वो जगह सबसे अच्छी है। तो यूपी में सीतापुर जिले में रुक गई, चक्र रुक गया और एक चक्र का टुकड़ा टूट करके यजमान नाराज नहीं, ऐसे भरने बैठे। तुम तो चाहे कुर्सी पे बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं। देखो आदत की बात है, हम और तो परी हैं आते हैं, हम तो बैठे ने रात भर ऐसे। ये आसन दरिद्र आसन कहलाती है। हाँ, ये आसन दरिद्र आसन है। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि अपनों कितना प्रेमी हुए, कितना प्रेमी हुए, संबंध अब भाई टूट जान दियो, पर अगर अपने घरे आकर कोई ऐसो बैठ जाए तो भगा दो चाहिए। कितना खास आए नहीं वो से कहते कि तुम अपने घरे जाओ ना, बैठो तो सीधे बैठो। जितनी देर कोई तुम्हारे घर में ऐसा बैठता है वो अपना दुर्भाग्य तुम्हारे घर में छोड़ रहा है। हमारी बात जब मानियो, हम बहुत प्रैक्टिकली कथा बोला थे और बहुत जब वो पे 2-5 साल बहुत शोध कर लेते, फिर कोनो बात मंच से बोला थे। 7 मंगल अकेले शाम को जब सूर्यास्त होने लगे, जितने घर के हो शाम के समय 5-7 मिनट ऐसे बैठ जाइए घरे बस। 8वें मंगल हो के तो घर ही नहीं बचे। तुम तो करके देख लियो, हमारी बातें ऐसी ना मानियो। हाँ तुम तो करके देख लियो, हमारी तो जब भोग ले जब मानियो हमारी बात है। ये सबसे खराब आसन है। उस घर की रिद्धि सिद्धि कभी जा नहीं सकती है जिस घर में कोई जाए आसन ने लगाए और घर को झाड़ू बाहर को आदमी देख न पाए। झाड़ू लगा के छुपा के रख दो,
तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सके, हम गारंटी ले रहे हैं ये बात की। तुम्हारे परिवार के अलावा तुम्हारे घर के झाड़ू पे किसी की नजर ना पड़े, झाड़ू लगाओ और छुपा कर रख दो। ऐसे पहले जी हमारी माता जी हरे बिल्कुल सदियां बाहर फेर देती उठ के, गाँव के उठे ही न पाते। उन 10 बजे जब जय सो के उठे सुबह रखो फिर रहो, बताओ ठीक है। पर आज पहले दिन है सब कछ में कहेगा ये तो दे हम आखिरी में 2-4 तो हम छोड़ ही दे भी, हमारे पाछे ही देना हमारी नहीं देने लग रहा था मैं। पर अब शुरू बात है एकदम सुतना पे भेंटने पर है दद्दा नहीं। अब चाहे जा मान लो भज्जा जो हमारी पंडित आई आए बड़े पिताजी करत रहे तो हमारी जजमानी आज बात हम बा भेंट रहे। फिर अपन देख भी कल से फिर तो सभी को पता है कि हम कहाँ हैं, फिर तो हम भूल ही जाते कि कहाँ बैठे हो को बैठो। आज मनोपन अच्छी गली चल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम कहो। तो यूपी में भगवान का चक्र चला और सुदर्शन का एक टुकड़ा गिर गया। आज भी यूपी में चक्र तीर्थ है नैमिषारण्य में। जितने लोग गए होंगे एक छोटा सा कुंड है और उसको पानी घूमता ही रहता है, वो में कोई खड़ो नहीं हो सके। तुम कितना पांव जमाइयो कुंड में, कमर तक पानी है वो कुंड में पूरे में, और वो में तुम खड़े नहीं हो सकते। इतना तेज पानी घुमा था कि तुम घुमाई जाओ। वहां 2 चीजें बड़ी विलक्षण हैं। हम लगभग 7-8 साल पहले कथा करवे गए थे, 8 साल हो गई हैं। वहां एक रुद्रावर्त कुंड है विलक्षण चीज, कलयुग में दर्शन करवे लायक। आप लोग कभी नैमिषारण्य जाओ तो रुद्रावर्त कुंड जरूर जाना। नैमिषारण्य से 10-12 किलोमीटर अंदर है जंगल में, जरूर जाना रुद्रावर्त कुंड का दर्शन करने। कथा ऐसी मिलती है उस कुंड की कि जब मनु और शत्रुपा भगवान राम को प्रकट करवे के लाने गोमती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन नहीं आए, पर मनु ने अपनी समाधि नहीं खुली। रामायण में लिखा है विधि हरि हर तप देख अपारा और मनु समीप गए बहु बार, कई बार गए। तो ब्रह्मा विष्णु तो ऐसे भगन लगे। शंकर जी बोले हम तो नहीं जा रहे, हम तो इतने छुप के बैठे। बोले काय? बोले जब हमें समाधि नहीं खोली ब्रह्मा को विष्णु को तो भगवान राम जरूर आए थे। तो मनु के लिए कम से कम आएंगे तो हमें भी परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो शिव जी उधर छुप के बैठ गए नदिया में। आज भी आप जाना जितने में जो तखत रखो तो एक अलग छोड़ो ये अलग कुंड है, मौसमी फल होते बिकत है। आप 2 बोइया भी ही पटक दियो कुंड में, दूध चढ़े हो तो बिल्कुल सूजी घाई दूध चलो जहां तक तुम्हें दिखे है। बेलपत्री चढ़े हो बिल्कुल सीधी चली जबकि पानी में यात्रा है बेलपत्री। तुम 50 किलो भी ही डाल दियो कुंड में, फिर हाथ जोड़ के कहियो कि भोलेनाथ हमें प्रसाद दो। अनुभव करियो कब तुम अगर 6 जने गए हो तो 6 भी ही लौटे हो। उन्ने लौट तो फिर एक ने लौट को मिलने ने हुई कृपा, वरना फिर जितने तुम लोग वहां साथ में हो उतने ही फल बाहर निकलेंगे। कहते साक्षात भगवान शिव वहां बैठे हैं रुद्रावर्त कुंड में नैमिषारण्य में। तो भगवान के चक्र का टुकड़ा टूट के गिर गया, इसलिए उसका नाम हो गया नैमिषारण्य वन। अब वो तो है भज्जा यूपी में, अब तो अपन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आज से 7 दिन तक हमारा नैमिषारण्य श्री भगत सिंह राजपूत जी का ये खेत ही ये परिसर ही नैमिषारण्य है 7 दिन के लिए। जहां तक भागवत की आवाज जा रही है उते तक वो क्षेत्र नैमिषारण्य है। आप कहो महाराज कैसे? उते भगवान को चक्र रुको तो इते का रुख है, इते जो मन रूपी चक्र रुक जाए। कैसे जैसो भगवान को चक्र 24 घंटा चल रहा हो, ऐसा ही जो मन भी 24 घंटा घूम रहा हो। अब तुम देखियो जो मोड़ी मोड़ा आज तो कम है, कल से देखियो मजा। देखो बे बैठे पाइप पे पूरी कथा भर जे शांत ने बैठे, मम्मी हरे अलग परेशान, पर वे बैठे ही नहीं सके शांत। अपन मनु जित्या हो सब अच्छी वजनदारी में शांत बैठे हो। अब एक दूसरो पहलू देखो, ये बच्चे बाहर से शांत नहीं पर भीतर से बिल्कुल शांत हैं। उनको कोई मतलब नहीं का हो रहा हो का नहीं हो रहा हो, उनको तो अच्छा लग रहा हो, पंखा लगे पंडाल लगो तो खेल में मस्त है, उनको अच्छा लग रहा है। भीतर से बिल्कुल शांत है, बाहर से देखो बिना करे पाई। और अपन हो रहे अपन बाहर से बिल्कुल शांत है बैठे, और अपन भीतर ही भीतर पलटाएं खा रहा है। अपन भीतर ही भीतर पलटाएं खा रहा है। कुछ कहां कहां घूमे आए हो जुत्ते में तुम हो रहे। कथा तो चला ही रही, मनो
व्यवस्थाएं। कछु घड़ी देख रहे हैं कि आज के बजे महाराज लगो रहे सवेरे के आए हैं, आज तो जल्दी छोड़ ही दे, तो कल से फिर देख ली। कछु सोच रहे होंगे आज बिद गए। हाँ अच्छा, कछु को कथा से ठाकुर साहब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कहाँ कथा हो रही, कहा हो रहा। आज को आदमी फिर रहा है निपटावे, आधे से ज्यादा हमें निपटावे यहाँ जितने चीना तुम के लिए विपिन बिहारी कथा कर रहे, आज उनको निपटाया जी मन मिले आज जी आ कह के भी जाइए आत्मा के आज तो निपटाया है। अच्छा तुम्हारे भागवत सुन भी जा सुखा कह के यार कहीं आज फलाने गांव से कार्ड आओ तो तो निपटा दें आज उनको। तुम कथा सुन भी गए कि सामने वाले को निपटा भी गए, आधे से ज्यादा आपको निपटा भी यहाँ ये देखो कार्ड दाए हुए वो बिल्कुल जय कहे कि यार भगत सिंह जी ने कार्ड दाओ है आज उनको निपटाया है। बताओ अच्छा निपटावे फिर रहा आदमी के नहीं फिर रहा, कथा से कुछ ले वो नहीं है। तो हमारा मन, बच्चों का मन शांत है, हमारा मन अशांत है। कहा सरपंच बैठो, कहां जा रहे थे, बैठो। इतने आवे की भर गली है, जावे की नहीं समस्या जा है हमारी कथा में। अब आज बैठो, ज्यादा नहीं बैठा रहे, हमें पता है आज दिन भर होगा और बहुत सब हमें तुझे हमारी बेटियां नंगे पांव चल रही थी, तो इतनी तकलीफ हो रही थी कि हम तुम्हें कहा बताएं। कछु हमारी जी बहन जी हमने तो कही दी थी गली में कि बहन हरो चप्पलें पहन ली, बहुत तेज धूप है। पर हम सबको प्रणाम कर रहे तुम्हारों की श्रद्धा को। हमने यजमान जी से भी कही थी कि गाड़ी में बैठ जा, मनो नहीं बैठे, क्यों नाऊ भगत है तो फिर कहां से कमी रह जाए। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भैया ठाकुर जी की। कथा का एक प्रत्यक्ष फल बताएं, प्रत्यक्ष फल देखो आप, जिसके सिर पे भगवान भागवत आ जाते हैं, आते ही उसकी कीमत बढ़ जाती है। भविष्य तो सुंदर होगा पर वर्तमान भी देखो, ईमानदारी बताओ। और भी सब यजमान बने हुई हो, आप भी 50 बार रतनहारी में हो निकले हुई हो, आज तक आपको कलश धरे गए करो, आदमों ने आरती उतारी, सम्मान प्रेम खूब है, लेकिन कौन ने आरती उतारी करो, घर घर कलश धरे नहीं धरे। यही तो भगवान की कृपा है। जब संसार का जंजाल सिर पे होता है तो बवाल खड़े होते हैं, पर जिस दिन ठाकुर जी सिर पे आ जाते हैं तो यही दुनिया उसकी आरती उतारने लगती है। इसलिए सिर पे संसार के जंजाल ना हो करके सिर्फ भगवान का स्मरण हो, भगवान का भजन हो, भगवान का चिंतन हो। एक विचार करो, 2 घंटे के लिए भागवत सिर पे आई, लोगों ने हमारी आरती उतारना चालू कर दिया। और अगर वो भागवत सिर से उतर के आज मंच पे आ गई, यजमान जी लाए मंच पे रख दी, अब 7 दिन ये मंच पे रहेगी। बात तो तब है कि सिर से मंच पे आ गई और आज आखिरी दिन मंच से उठे और मन में बैठ जाए तो समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। मंच से भागवत मन में जानी चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है। तो 7 दिन के लिए हमारा नैमिषारण्य बन ये है और मन रूपी चक्र यहां रुकेगा। अपन अगर 3-3 घंटा 7 दिन बैठे, 3-3 घंटा बैठ भी तो 21 घंटा हो रहा है। 1 घंटा तो मन लगाइए कथा में, नहीं लगा, ये करने लगे तो नहीं लगा, 5 मिनट तो लगाइए, नहीं लगे तो नहीं लगा। कबीरदास जी कह रहे बैल के सींग पे राई को दानो धर दे, जितनी देर वो राई को दानो बैल के सींग की नोक पे रुक जाए उतनी देर तो लगाइए। तुलसीदास जी भी यही बात कह रहे हैं, एक घड़ी आदि घड़ी आदऊ में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। एक आदमी को तुलसीदास जी बोलो महाराज भजन के तो करें। तुलसीदास जी बोले कि 1 घड़ी 1.5 घंटा भजन करो, 24 घंटा में 22.5 घंटा दुनिया को दे दे, मनो 1.5 घंटा भगवान को दो। अब वो बोलो जैसे तो टाइम नहीं मिले, तुलसीदास जी बोले आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो, और वो जैसे 45 मिनट नहीं कर पाए तो फिर 22 मिनट करो। अब बोले जैसे तो भी नहीं कर पाए, तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, आगे की वो को पता है कि फिर क्या करना। पहले तो 1.5 घंटा भजन करो, नहीं कर पाओ तो 45 मिनट, नहीं कर पाओ तो 22 मिनट, और कहूंगे तो नहीं कर पाओ अच्छो ढूंढियो द्वारका पक्को 2-3 बिट तान के देख लीजिए, अच्छी लगा जो मैं गांठ तुमसे नहीं बने तो और से लगवा लीजिए सड़क पर, और रात में अच्छो सगोना देख के सबसे ऊंची डगार पे बांध गयो, वो फंदा डाल गयो गले में, वो भुंसरा मरे मिल गयो। अगर तो नहीं कर पा रहे तो मर जाओ, फिर काय खोजी रहे, भगवान से कह दियो अगले जन्म में बड़ा बना दे, चला तरह जो कादीन गया हो,
कम से कम इतना तो होना चाहिए, वरना जीवन का कोई मतलब नहीं। तो इतनो मन तो अपनो लगा ही देने लगा। एक घड़ी यादी घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। बस इतना ही तो मन लग जाए भैया, उतने ही में बेड़ा पार हो जाए रे। आज से 7 दिन तक श्री भगत सिंह जी का ये परिसर ही हमारा नैमिषारण्य है और इसमें मनरूपी चक्र रुकेगा। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवः, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवः। सब महात्मा इकट्ठे हुए, घोर कलयुग आ रहा है, इसकी चिंता थी। सबने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी महाराज ने नारद जी का उपाख्यान सुना दिया। एक बार नारद जी को भी चिंता भई, नारद जी यात्रा खो गए और नारद जी को यह चिंता हुई कि लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं। सब जगह का भ्रमण किया देव ऋषि नारद ने। भागवत जी में श्लोक भी आया है, कहां कहां गए राम को। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम, ए वामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस्कितस्ततः। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वरम, सब जगह गए पर नारद जी को कहीं शांति न मिली, क्योंकि शांति कहीं है ही नहीं, पूरी दुनिया दुखी है। हमारी न मानो तो भाई कथा के बाद चाय पीवे बैठो, जब तो 2-4 जने तो बैठो, बगल बार इस तरह चर्चा करिए। कजुआर हम तो ये साल भारी परेशान है, तो फसल अच्छी भाई, तुम 2 मिनट भर कजो और तुम हो जो चुप, और जब वो सुनावे बैठे, अरे तुम यहाँ हो हम आइस देखो बच्चा का हालत है, हम तो अकेले मरे या नहीं गए। को सुनावे बैठ जो तुम 2 मिनट सुनत जो, अब वो सुने तो तुम पागल हो जाओ। दद्दा हम तो भारी सुखी है रे, जो तो मरा नहीं रहा वकीलो। हर आदमी परेशान फिर रहा, कौन सुखी है ही नहीं। वो तो को की छुप गई, को की छप गई, परेशान सब यहाँ है। को की अब ढकी है, को की बाहरी हो गई, पर दुखी दुनिया है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी फिर सुखी राम के दास। अच्छा कछु इनसे बच गए, सुबह दूसरों के सुख से दुखी फिर गए। आधे से ज्यादा दुख तो अपन ने लाया है, आधे से ज्यादा दुख अपन ले आओ थे। गांव में हो निकले, अरे यार इनको मकान तो ऊंचो होगा, ले बन गई टेंशन। बताओ दुख आ रहा हो तो तुम ले गए थे गांव, अरे यार इनके तो ये सो होगा, इनको तो ये सो हो रहा, ये में आदमी दुखी है। किसका क्या हो रहा है ये विचार मत करो। अगर ये विचार करोगे तो जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दुख का मेन कारण है मन। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत है फजी। नारद जी ने देखा पूरी दुनिया दुखी है, और दुखी सिर्फ इसलिए है कि वो भगवान के भजन से दूर हो गई है, भगवान के विश्वास से दूर हो गई है, ठाकुर जी के चरणों से दूर हो गई है। जो ठाकुर जी के चरणों से लगा रहेगा उसे कभी दुख का आभास हो ही नहीं सकता है। भजन से लगे रहो भगवान के, जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती। नारद जी ने देखा हर जगह उल्टो ही उल्टो, आज भी हर जगह उल्टो है। नहीं पहले घर के बाहर एक आदमी बैठा तो कोई कुत्ता न घुस जाए, और अब कुत्ता बैठो के आदमी ने घुस जाए। बोलो, पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो कि कुत्ता ने घुस जाए, अब कुत्ता बैठो के आदमी। अच्छा बस बार हम सही बताएं, वो घर तो हम मन ही नहीं हो जावे जे के दरवाजे लिखो हो कि कुत्तों से सावधान। अब यार वो खुदा ही लिखे जबकि घर में कुत्ता ही कुत्ता रह रहा है, तुम चिट्ठी भी पढ़ाई काहे कराओगे घर में। पहले अपने तो घर के दरवाजे लिखो जात तो स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुभ लाभ वेलकम। अब लिखो है कुत्तों से सावधान। हम कौन जाति ईमानदारी बताएं, पढ़ भले लोगों की दीवार पे ये तो लिखो है कुत्तों से सावधान। अब फिर अपन वहां कुत्ता कहा है क्योंकि घरे चिथवे जा रहा है, बिल्कुल नहीं जाओ चाहिए के घरे, जे के घरे जो लिखो है कुत्तों से सावधान। का समय आ गौरी नहीं, सब विपरीत होगा। हर आदमी परेशान, हर आदमी टेंशन में।
आज आदमी के घरे सब है, सोफा सेट है, पलंग सेट है, किचन सेट है, बस आदमी को दिमाग कब सेट है। शाम को कहते यार आज दिमाग कब सेट सो है। अब भैया ध्यान राखियो रे, कौन सेट हो चाहे न हो, दिमाग भर सेट रखे रहियो ना। अब तो ग्वालियर से आगरा चलो दिमाग भर सेट रखो। ये सब चीजें तो ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब उल्टा पुल्टा हो गया। मुझे तो बहुत उल्टा होगा है, ईमानदारी बताइयो। पहले बारात लड़का की जात थी, अब मोड़ी वारे को तक बुलाने लगी, लड़का बारी करने तुम हमारे शहर आओ। अब मोड़ी बारात, पहले मोड़ी वारे व्यवस्थाएं करते, अब लड़का वारे खुद ही होटलों की व्यवस्था करते फिर रहे, नहीं कर रहे। अब वो समय कभी आओ जोतवा गाओ कि मोड़ी बारात लेके आने लगी। अब वो समय कभी आओ आहे मनो जब कहा जब भी आ जाए। अबे तो बिटिया ले पड़ जात बाप के घरे से कि पापा जल्दी बुलवा लीजिए रक्षाबंधन को। अब मोड़ा कौन देना लिपटा थे कि पापा आठे की पूजा में तो बुलाई लीजिए। ध्यान रखियो रे भैया, हरो जिन जिन के भी आओ भाई हो जो तुम्हारे मिलने समय समय बदलने देर नहीं लगे। अरे राम, पहले आदमी पैसा धरत तो रे बैंक में घर में, गंदगी छोड़ बे जा तो बाहर। अब देखो तुम कल युग में का तमाशो मचो, पैसा ले गए बैंक वाले और टैंक गड़ गए घर में। काय अबे तो जैसे आदमी को पुरानो घर पटका थे तो कहते हो कछु मिलो हो उनके बाप दादा गड़ा के धर गए हुए। अपनी पीढ़ी काके है कि हमारे बाप का गड़ा था जिंदगी भर घर में, कि वो पुरानो घर पटक बे में भी रोहे के हम नहीं जा रहे होते। का समय आ गया। पहले घर में जब कछु अच्छो काम हो तो घर के रोटी बनाते, बाहर के नचवे आते नहीं। अब देखो कल युग में कालो घर के लगी, घर के नच रहे बाहर के रोटी बना रहे नहीं बना रहे। घर के कहां बनाता आजकल रोटी, घर को नचवे ही सकते हम नहीं, वो तो रोटियां बन रही। सब उलट पुलट हो गो। पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह तृणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धि दाएगा। घर में सारे की चल हो गई। ये सौभागवत जी में आओ है, आज ये घर में सारे की चल होए वो घर में टोई जानी हो। बिल्कुल ससुराल से मान्यता प्राप्त जो भी चीज आती है, दो ही जगह आओ दहेज बहुत खतरनाक। तो दो ही के नाव तुमने जानते, एक तो कई के संगे मंथरा आके रहने लगी थी, वो गांधारी के संगे मम्मा नहीं आओ तो शकुनी। अब शकुनी ने का करो सो सबको पता है, और मंथरा ने का करो सो सबको पता है। विप्रई भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने, ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं को भेष बना बना कर धर्म की सीताराम करे दे रहे। आजकल बाबा बने में भी टाइम नहीं लग रहा। जी को बनने हो तो हम बता रहे कुछ नहीं लगे। 1 महीना दाढ़ी भरने बनवत जो 200 बचाइए, हम के 100 तो बचे। 50 को ले लियो स्टील को डिब्बा, वो 50 रुपया की लाल पीरी लूंगी लपेट के तुम बाबा हो गए। दाढ़ी बड़ाई गई काय लगने अपने आना फिरी जाना फिरी, अब क्या पकड़ेगा इसको खाना फिर बता। और एक बात को ध्यान जरूर रखियो जिंदगी भर, जो सच्चा महात्मा होगा वो कभी किसी को श्राप नहीं देगा। पहले श्राप को बहुत डरात तो आदमी, अब गांव में वो सबसे खास कहावत है, जे डिंडू में श्राप दे देवे, सबसे खास वही कहा। पर तुम और ही बचे रहियो। आज की कथा में एक ही संकल्प कर लियो कि हम ठाकुर के दरवाजे बैठ गए हैं बांके बिहारी के। कितनी अच्छी जगह बैठे तुम्हारे ठाकुर के सामने, तो कम से कम इतने लोग इतना ही प्रतिज्ञा कर लियो कि आज हम ठाकुर के सामने बैठे हैं। अब आज से हम सौगंध खा रहे, अब हम ठेका पे नहीं बैठे। और कहूँ इतने जाकर ठेका ही पे बैठी तो कल से तेने जो दद्दा हरो हार संगाए वो घर संगाई से घोसा धल लियो तो गंजा ही खे हैं कछु कहा में। तो का मतलब है तुम्हारा जगह रूम देखो का मतलब ने करने बताओ। सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए 2 हाथ फटकार सियावर रामचंद्र कीजिए। कह लगे बहुत ऊंची कथा कह रहा है महाराज। बोले का कहीं बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, उन्होंने कथा 1 नंबर की करा था, खबर कछु नहीं है। बात चल रही थी जो सच्चा महात्मा होगा वो कभी किसी का अनहित नहीं करेगा, किसी को श्राप नहीं देगा, क्योंकि झूठे संसार के पीछे, झूठी धन दौलत के पीछे वो अपने जीवन भर का भजन नष्ट नहीं करेगा। सच्चा साधु किसी को श्राप देगा नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डरज्जू है, ये कुछ नहीं कर सके। तुम
अकमी ऐसी शराब से मरत होते तो मुत के फिर रहा है जी खुशो को नहीं देती वही के तो हम शराब दे रहे हैं भस्म हो जा तो मर जाते जी जेल पुलिस सब बंद हो जाता चाची को शराब दे दी थी मुत के फिर रहा है स्टील के डिब्बा लाया हुए। नारद जी को कहीं शांति न मिली तो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे, पीछे से आवाज आ गई, भो भो साधु क्षणम तुष्टो मचिंत्यायाम अपि नासयो दर्शनम तब लोकस्य। हे नारद बाबा रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो एक 25-30 वर्ष की सुंदर सी युवती, 25-30 वर्ष की सुंदर सी देवी, 16-16 साल की कन्या उसको पंखा डुला रही हैं। 2 90 साल के वृद्ध पुरुष उसकी गोदी में सिर रख के सो रहे हैं। नारद जी पास में गए और जाकर बोले, माता तुम कौन हो? उन देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे, बोले माता आज मैं धन्य हो गया। क्यों? बोले भक्ति कभी दिखती नहीं है कि किसके भीतर कितनी है, पर आज मुझे साक्षात आपका दर्शन हो गया। जब दिखात नहीं है कौन के भीतर का है, कछु चीजें छुपत नहीं है, कछु दिखत नहीं है, कुछ चीजें छुपती नहीं है, तुम लाख छुपाइयो। तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, अरबों खरबों तारे प्रकट हो जाएं, पर जब चंद्रमा हो गए तब दिखाई दे। तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, और भानु छुपे ना महाघन छाए से। वो जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं, झगड़ा होए और राजपूत शांत बैठो रे वे, तो राजपूत ही काय। जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मांगन आए से। उन मांगने बार आ जाओ, और दानी छुपो रे वे। वो चंचल नारी के नैन छुपे ना, चंचल नारी के नैन छुपे ना, वो कर्म छुपे ना भभूति रमाए से। कितना राख चढ़ा ले, पर 24 घंटा में एक कर्म तो तुम्हें ऐसा करा ही दे हो जैसे कितना राख चढ़ाए से कुछ नहीं हुए। भीतर को बदलाव हुए। तो चंचल नारी के नैन छुपे ना, अकर्म छुपे ना भभूति रमाए से। नारद जी बोले माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता है। अगर भक्ति है तो भगवान तुम्हें मिले, अब भक्ति नहीं है तो तुम कितना बड़ी जात के बने रखो, वो तो कुछ नहीं होए, वो तो जात मार सका चुने ठाणे सुंगरा पटा रहा है। तुम्हारे मारे कलारी में सिसियां नहीं बच रही। अब तुम बहुत बड़ी जात के हो गए तो भगवान तुम्हें लुआ गया है कि चलो ऊंची जात में भाई दे तो उतने नहीं लगने रे आधार कार्ड, न जाति प्रमाण पत्र, न उते आय प्रमाण पत्र, उते तो एक ही प्रमाण पत्र लगे है कि भजन तो करो है तुमने बस। कर्म कैसे किए हैं? छोटी जाति में जन्म लिया, पर अगर भगवत भजन किया है तो भगवान तुम्हारे हैं। और बहुत बड़ी जात में जन्म लो और तुम भजन नहीं करो तो धिक्कार है। फिर तो भगवान भी कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म बिरथा दिया, इसको बिरथा तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। हरि वो जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं।
दिया, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या। कि जिन संपत्ति पाए न दान दियो, तिनको कहिए तू धनी ना धनी। के गुण पाए के जिनने छुपाए लए, तिनको कहिए तू गुनी ना गुनी। जिनके सुत हरि के भक्त नहीं, तिनको कहिए तू जनी ना जनी। वो जिनकी न बनी रघुनंदन सो, तिनकी काहू सो बनी न बनी। अगर यह मनुष्य तन लेकर भगवत भजन नहीं कर पाए, भगवान के नहीं हो पाए, तो तुम किसी के नहीं हो सकते। देखो, आज का आदमी अगर 5 रुपए भी कहीं दान करता है तो वो चाहता है कि हमारा माइक से नाम बोल दिया जाए। चाहता है कि नहीं? हम को कि नहीं करे हम आई। हम भी कहीं कुछ करते तो हमें लगता है कि हमारा नाम ले दे, विपिन बिहारी ने ऐसा काम कर दिया। मात्र 5 रुपए में हम अपना नाम चाहते हैं, और जिसने ये पंच तत्व का शरीर परमात्मा ने दिया है, उसका नाम हम मन से भी नहीं बोलना चाहते हैं। कम से कम उसको नाम मन ही से बोलत रहो। ने तो कीमती शरीर दो है तुम्हें, बहुत कीमती शरीर दिया है। अरे गधा घोड़ा हाथी कुकर सुकर कुत्ता बना देता, तुम क्या कर लेते उस परमात्मा का। ये मनुष्य तन मिला है तो उसका उपयोग करो, बार बार नहीं मिलेगा। ना जाने क्या बन के आओगे। कुछ अच्छा कर डालो इस मनुष्य जीवन में कि परमात्मा को भी लगे कि मैंने मनुष्य तन दिया तो इसने उस मनुष्य तन का उपयोग किया। और खाली वही जानवरों जैसे विषय वासनाओं के चक्कर में लगे रहे तो धिक्कार है हमारी इस मनुष्य तन को। नारद जी ने भक्ति का दर्शन किया, ज्ञान वैराग्य का दर्शन किया, और उनको ठीक करने का उपाय ढूंढने के लिए देव ऋषि नारद बद्री का आश्रम चले गए, जहां पर सनक सनंदन सनातन संत कुमार से भेंट हुई। अब उनको आज चर्चा करने दो, हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। कल ठीक 3 बजे से, क्योंकि 2 बजे से तो बहुत धूप रहेगी, तो 3 बजे से फिर अपन जब बैठे रहे से कोई दिक्कत नहीं है। आज जो 3 बजे न फिर ये बजे हो तो हम तो पीछे ही हैं, सो आ जाए। अपनो तो सीधो है, देखो बच्चा, हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए ठाकुर साहब टेम पे। अब तुम कटवाओ सो और न कटवाओ सो, शाम को हमारी हाजिरी पक्की हो गई। अरे हम क्या बताओ, तुम्हारे सबके साथ बैठे 10 बजे काम लगा, मजबूत तुम्हारी मेरे पे भेजे, आप तुम करवाने काम करवाओ, नहीं करवाने सो गप्पे देते रहो। अपन तुम्हारी मेड़ पे बिल्कुल टेम पे हैं। अब जे बजे जो रजी सो अपन भी अच्छे, हमें तो 13 सिग्नल मिल जाए सो अपन माई पाई में से पता पड़ जात के उतर आओ। गुरु जी कोशिश करियो कि 3 बजे सबकी उपस्थिति हो जाए। धूप ऊप को ने डरेगी। हमने बैठते ही साथ कही कि एक तो आदमी घाम में नहीं बढ़ रहा हो, जो तो एक दूसरे की तरक्की से बढ़ रहा है। सो बरंदे में कोई दिक्कत नहीं है, जी में जैसे लोग हर लगे भगवान और तेज लग जाए। हाँ जे को जल रहा हो भाई, जे को जल रहा हो बार है भी बोल बरंदे लगी लोग हर जी में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन में मरबे के बाद लोग हर लगे उनमें जिंदगी में लग गई सो बरंदे अपन मार के बार भी कछु जिया तुम्हें बार रहा है बरंदो, कोई दिक्कत नहीं। घाम आम को बिल्कुल न डर। ठीक 3 बजे कल आपका दर्शन हो सबका। बहुत आज की कलश यात्रा को धन्यवाद। बड़ी सुंदर व्यवस्था राजपूत परिवार की रही, और सब हमारी ये बहनें बहुएं बेटियां मंगल कलश लेके ऐसे चल रही थीं जैसे महाराज दशरथ की बहुएं महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनको लेने के लिए जा रही हूँ। उसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। आप सबकी श्रद्धा भाव को हमारा प्रणाम है। ऐसी कड़कड़ाती धूप में भी आप लोग, और इनमें तो बड़ी श्रद्धा है भैया माताओं में, हम तो प्रणाम कर रहे हैं। बार बार के भी कई बहनों ने बेटियों ने माताओं ने चप्पल नहीं पहनी। इनकी श्रद्धा के आने यही से तो भगवान को कबों कौशल्या के आने पर थे और कबों यशोदा के आने पर थे। इनकी श्रद्धा इतनी पक्की है कि भगवान को बैकुंठ छोड़ के आने पर थे। आप सबके स्वभाव को प्रणाम। अब हम भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद की जैसी व्यवस्था हो सब प्रसाद लेके जाएंगे। हमारे मुख्य यजमान श्री भगत सिंह जी राजपूत, उनकी गृह स्वामिनी भाभी माँ हमारी आरती करेंगे। आप सभी हमारे खजूरिया भाई ठाकुर साहब, कुंदन भैया, ब्रजेश मुन्ना भैया, राकेश भैया और सभी आप जो भी हमारे राजपूत परिवार के प्रेमी परिजन सब भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। हो जाओ खड़े, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे।
निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न कभी भूलूं। न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो, तो दया करो। आइए माताएं थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें गैलरी का। हाँ रास्ता छोड़ दो। हाँ चलिए ठाकुर जी की मंगलमय आरती। चंद्रमांसो जातचो सूर्यो जायतो श्रोतादिग्निरजयतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, प्यास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। मंदारे माला फुलकाले काले कपाले मालां हृदये गिराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम आरार्तिकं मनधाय जलेन सिद्धे नमो देवादिवंद नमो आत्मादिवंद नमो। ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यो शन्नो देहनागं महिमानः सचन्द्र जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम मदनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दित्तो गृहाण परमेश्वरो। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।